हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास और आज हम कक्षा 9th के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगली कक्षा में जब आप जाएंगे कक्षा 10 में तो भी इस चैप्टर से आपके काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये अगर अभी से आपको अच्छे से आता होगा तो आगे आने वाली क्लास में बहुत ही इजीली आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से। तो चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन है, क्या है ये? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ। देखिए, जितना अच्छे से आप इस डायग्राम को बना पाएंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये एक सिलेंडर बेलन लग रहा है ना, बेलन जैसा। अब क्या बोला गया है? कर्व सरफेस एरिया इसका गिवन है ना। आपको कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है इसका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब होता है तो स्क्वायर में लिखते हैं यूनिट, और जब वॉल्यूम होती है तो क्यूब में लिखते हैं। ये पता होगा आपको। सरफेस एरिया जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई दी हुई है बच्चों, इसकी ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। और क्या होता है? रेडियस होता है, वो नहीं पता। बेस का रेडियस क्या है ये नहीं पता, तो रेडियस निकालेंगे फिर डायमीटर भी निकाल पाएंगे आप इजीली, है ना। तो फटाफट इसका डायमीटर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको साथ में सॉल्व करेंगे। जिसका भी आंसर आ गया है अपना आंसर शेयर कर दीजिए सबसे पहले तो। और यहाँ पे ध्यान देंगे सब बच्चे। यहाँ पे क्या क्या पता है आपको? हेयर जो हाइट है, हाइट गिवन है आपको। हाइट ऑफ सिलेंडर एच से डिनोट कर देते हैं, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर है इसकी। उसके बाद और क्या है? कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये गिवन है बच्चों 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस हमें नहीं पता है ना, रेडियस निकालना है इसका। चलिए अब फॉर्मूला लिखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h ये होता है ना। 2πr/h होता है। यहाँ पे कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है 2 पाई है 22/7। आर कितना है? आर हमें नहीं पता, इंटू एच। एच तो पता है 14 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी सबको राइट की तरफ ले जाएंगे। देखिए ये सेंटीमीटर है, यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। अब सबको राइट की तरफ ले जाइए, 7 से इसको पहले काट दीजिए। 7 2 जा 14 है, तो आर कितना आ जाएगा? 88 इंटू 1/22 इंटू 4, है ना। 22 चौक 88, ये सेंटीमीटर भी होगा। 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया? 1 आ गया। रेडियस कितना आया? 1 आया। तो बताइए डायमीटर कितना होगा? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर
2 इंटू रेडियस, रेडियस का 2 गुना यानी 2 सेंटीमीटर। रेडियस तो 1 है, तो ये आपका आंसर आ गया। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, इट इज required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। क्लोज सिलेंड्रिकल मतलब बंद होगा दोनों तरफ से, ऊपर नीचे से, और जो उसकी ऊंचाई होगी वो 1 मीटर होगी, जबकि बेस का डायामीटर 140 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, यूनिट आपकी सेम नहीं है, सेम करनी पड़ेगी। अब हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट, उत्तर चाहिए मीटर में, है ना, आंसर मीटर में आना चाहिए। इन दो चीजों का ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन अच्छे से होगा, सही होगा। नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। हाइट गिवन है, लिख लीजिए। हाइट यानी h ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है, 1 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायामीटर, डायामीटर d ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर, 140 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, और क्लोज्ड सिलेंडर 140/2 दैट इज 70 सेंटीमीटर या फिर 0.7 मीटर, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है आपको भाई। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, और 70 सेंटीमीटर में 70/100 मीटर, यानी 0.7 मीटर, है ना। तो ये चीज तो आपको बिल्कुल छोटी क्लास में आपने सीख ली थी, आई थिंक 5th 6th में आपने ये चीज 5वीं 6ठी में सीख ली होगी। तो अब देखिए, मैंने मीटर में क्यों बदला, क्योंकि आंसर भी तो मीटर में ही पूछा है। तो पहले इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर मीटर में, डायरेक्ट हमने मीटर में कर दिया यहाँ पे आंसर, ताकि आपका सीधा मीटर में ही आए। अब निकालना क्या है वो समझेंगे। क्या पूछा है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो कितना मेटल की शीट चाहिएगी ये पूछा है, यानी टोटल सरफेस एरिया अगर पता लग जाएगा इस सिलेंडर का, तो हमें मेटल की शीट का भी पता लग जाएगा, क्योंकि मेटल की शीट से ही तो उसका पूरा सरफेस एरिया बनेगा ना। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज्ड सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए। अब अगर आपको पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो 2πRH ये है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे, ऊपर और नीचे जो इसका बेस और टॉप है वो सर्क्यूलर है, तो 2 सर्कल का एरिया हम जोड़ देंगे इसमें, है ना। यहां से आपका कॉमन आ जाता है, क्या आ जाता है, 2πR कॉमन आ जाएगा, H+R, ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। वैल्यूज रखनी है बस आपको, बाकी चीज तो अपने आप हो जाएगी।
वैल्यू देखिए 2, पाई कितना है 22/7, आर कितना है यहाँ पे 0.7 है ना, एच कितना है 1 मीटर और 0.7 मीटर, और ये भी मीटर में है। तो बेसिकली आप अभी इसको यूनिट को लास्ट में ही लिख लेंगे, चाहे कंफ्यूजन ना हो कुछ। डेसिमल यहां से हटा देंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 44 इंटू 1/10 इंटू 1 + 0.7 1.7 है ना, इसके नाम का भी नीचे 10 लगा देते हैं। अब क्या करना है 44 इंटू 17 कर लीजिए, 17 गुना 44, 17 इंटू 4 कितना होता है 68 होता है, 6 हासिल, 17 चौके 68 + 6 74 बटे 100 है। तो इसकी जगह आप क्या करेंगे डेसिमल लगा देंगे, 7.48 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा है ना। तो आप लिख सकते हैं therefore the metal sheet required for making closed cylindrical tank is 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। तो अगला सवाल देखिए। अब ये एक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस चैप्टर का आपको प्रैक्टिकल यूज समझ में आएगा ये क्वेश्चन करके। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 82 सेंटीमीटर। Diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over a level to level a playground. Find the area of the playground in meter square. देखिए मीटर स्क्वायर में पूछा है एरिया, ये चीज ध्यान रखनी है। जबकि आपको डायमीटर और लेंथ दी है सेंटीमीटर में, तो या तो पहले ही आप मीटर में कर लेंगे इन दोनों चीजों को, या फिर आंसर आने के बाद मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड का एरिया निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि एक चक्कर में जब एक रिवॉल्यूशन होता है उसका, तो उसमें वो कितना एरिया कवर करता है। उसके बाद हम 500 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा वो निकाल लेंगे, है ना, और वही होगा ग्राउंड का एरिया। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, जो उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होगा रोलर का, है ना, रोलर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर क्षेत्रफल कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में। तो नोट डाउन करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको साथ में सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर किसी का आंसर आ गया है तो चैट के माध्यम से अपना आंसर शेयर कर दीजिए। देखिए सबसे पहले जो गिवन है दिया है वो लिख लेंगे। हाइट क्या है ना, लेंथ ऑफ द रोलर, एच से इसको डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल। तो लेंथ की बात की जा रही है, इस तरह से रोलर यहाँ पे अगर रखा है ना, तो ये इसकी लेंथ बोल रहे हैं, बेसिकली जो हाइट होती है ना, ये हाइट को लेंथ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देनी है, दिस इज बेसिकली इट्स हाइट। अगर सिलेंडर को हम देखें तो ये क्या होती है, हाइट हो जाती है, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बेस का रेडियस ये हो जाएगा। अगर डायमीटर ये है तो रेडियस ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इट्स रेडियस, जो कि डायमीटर का हाफ होता है।
तो यहाँ पे सबसे पहले लेंथ ऑफ द रोलर यानी हाइट जो उसकी है वो दी हुई है आपको 120 सेंटीमीटर, वो लिख लेंगे आप। क्लियर है? उसके बाद बच्चों हमें क्या दिया है, डायामीटर दिया है रोलर का, लिख लीजिए डायामीटर ऑफ द रोलर। ठीक है, कितना है 84 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए रेडियस। रेडियस क्यों चाहिए अब, रेडियस ऑफ द रोलर, क्योंकि बच्चों जब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो ऑब्वियसली हमें इसका रेडियस चाहिए होगा। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, दैट इज 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन दिस केस इट इज 42 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास हाइट भी है, रेडियस भी है, इजीली आप निकाल सकते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर क्यों निकालना है, क्योंकि वही है कर्व सरफेस एरिया जो हमें बताएगा कि एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करता है ये रोलर ग्राउंड का, है ना। ग्राउंड का कितना क्षेत्रफल कवर करेगा। क्या होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया आपका 2 पाई आर एच हो गया। फॉर्मूला पता है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 42 इंटू 120। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए, जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको, तो ये आ जाएगा 6, है ना। 22 इंटू 2 44 इंटू 12 इंटू 6 72, तो 720 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 को 72 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया है भाई, इसको मैंने क्या किया 72 को 44 से रफ में ये आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 दूनी 8 7 चौका 28 इंटू 288 ऐड कर देंगे 8 16 11 3168 और ये 0 है वो एज इट इज लगा दी मैंने। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप बेसिक, मैंने बिल्कुल जो बेसिक मेथड होता है उससे किया है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगाई हमने। अब देखिए ये 31,680 क्या आया है, ये आया है एरिया ऑफ द ग्राउंड कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ रोलर। लिख लीजिए एरिया ऑफ द ग्राउंड कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द रोलर, है ना। रोलर के एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर हुआ 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा बताइए मुझे। एरिया ऑफ द ग्राउंड कवर्ड इन 500 revolutions of the roller। कैसे निकालेंगे 31,680 इंटू 500 कितना आ जाएगा, ये 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 जीरो तो लास्ट में एज इट इज लिख देंगे आप। 5 इंटू 8 8 बजे 40, 4 हासिल, 5 इंटू 6 30, 30 और 4 34, 3 हासिल, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये क्षेत्रफल है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ग्राउंड का। ठीक है, तो अब हमें मीटर स्क्वायर में निकालना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए बच्चों। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। कर लिया बच्चों नोट डाउन। अब देखिए एरिया ऑफ द
प्लेग्राउंड कितना आया था 1584, यही आया है ना। ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आज सीख लीजिए। मान लीजिए आपके पास है 500 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलना है तो 500 बटे 100 कर देंगे, ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे आप, 50,000 बटे 100 इंटू 100 करेंगे, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है ना, 2 बार है ये। तो इसीलिए हमें एक बार 100 से डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, 2 बार करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो 3 बार ही 100 से डिवाइड करना पड़ता, यानी डिवाइड में 100 इंटू 100 इंटू 100। ये कॉन्सेप्ट समझना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको अलग से बताया है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 1584 मीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, इनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।